Good morning, students. Today we will see how we can find the area bounded between the two curves. So let's see area between two curves. This is our Cartesian plane, and this is x-axis and y-axis, and we have two curves, y is equal to fx and y is equal to gx. This is the curve of y is equal to fx. जो एबव कर्व दिख रही है हमको, ये क्या है, y इज इक्वल टू fx है, और ये कर्व जो नीचे दिख रहा है हमको, ये क्या है, y इज इक्वल टू gx को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, दिस कर्व रिप्रेजेंट्स y इज इक्वल टू gx एंड दिस कर्व रिप्रेजेंट्स y इज इक्वल टू fx, एंड वी वांट टू फाइंड द एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारा, इस केस में हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, इट इज द एरिया शेडेड बाय येलो लाइंस. ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन. तो क्लियरली ये रीजन जो है ये लाई कर रहा है बिटवीन दीज टू कर्व्स. तो जब भी हमको दो कर्व्स के बीच में एरिया फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिप्स ड्रॉ करेंगे. या तो वर्टिकल स्ट्रिप्स ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस. जैसे इस केस में हमने वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ की है पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो क्लियरली इस स्ट्रिप की जो लोअर पॉइंट है वो कहाँ पर है, y इज इक्वल टू जी एक्स पर है, और अपर पॉइंट कहाँ पर है, y इज इक्वल टू एफ एक्स पे है. तो इस स्ट्रिप की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स पे जो हाइट है माइनस y इज इक्वल टू जी एक्स पे जो हाइट है पॉइंट की. ठीक है, ये हम करेंगे तो इसकी हाइट मिल जाएगी. इट मीन्स हाइट ऑफ द स्ट्रिप क्या होगा, यहाँ पे height of the strip is equal to fx minus gx. और अगर सपोज कर लें कि इसकी जो विड्थ है स्ट्रिप की ये कितनी है, dx है, तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की जो एरिया आएगी, जो इसका एरिया आएगा एलिमेंट्री एरिया dA, वो कितना हो जाएगा, dA इज इक्वल टू हाइट fx माइनस gx into its width dx. क्लियर. तो अब क्या करेंगे, इसमें हम इसी स्ट्रिप को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा. जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा शेडेड रीजन, इसकी वैल्यू आ जाएगी. तो द रिक्वायर्ड एरिया अगर हम कंसिडर कर लें कि A है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B डी. और अगर हम सपोज कर लें कि पॉइंट A पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है, ये गिवन है हमें, x इज इक्वल टू A है, और पॉइंट B पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, B है. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू A टू x इज इक्वल टू B, और dA के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ये fx माइनस gx dx. क्लियर. और इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा. तो हमें करना क्या होता है बेसिकली इसमें, कि जब भी हमारे पास दो कर्व्स होंगे तो हम स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, और फिर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उस स्ट्रिप की जो अपर पॉइंट जिस कर्व पे है वहाँ से फंक्शन की वैल्यू लेंगे, माइनस लोअर टिप जिस कर्व पे है वहाँ से फंक्शन वाई की वैल्यू लेंगे. ठीक है, इंटू डी एक्स. ये हमारा एलिमेंट्री एरिया हो जाएगा, और इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. जैसे कि एक और यहाँ पे फिगर है, इसमें हमारे पास कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स. ये दिख रहा है कि ये साइन कर्व की तरह है, y इज इक्वल टू एफ एक्स पहले ऊपर गया फिर नीचे आया. तो पॉइंट A से पॉइंट B तक y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व ऊपर है और y इज इक्वल टू जी एक्स कर्व नीचे है, और पॉइंट B से C के बीच में y इज इक्वल टू जी एक्स कर्व ऊपर है और y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व क्या है, नीचे. ठीक है. तो इस केस में अगर हमको टोटल एरिया फाइंड करना है तो पहले रिक्वायर्ड रीजन देख लेते हैं क्या है. ये शेडेड रीजन जो होगा यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा. ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया विच इज शेडेड इन येलो रीजन. बट इसमें
ए से बी तक हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स ऊपर है और फिर b से c तक y इज इक्वल टू जी एक्स ऊपर है। तो इसमें जब हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू सी तो अपने इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट जो है एरिया A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकेंड पार्ट एरिया A2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A1 A2 को हम सेपरेटली फाइंड करेंगे और उसमें ऐड करके टोटल एरिया हमको मिल जाएगा। वाइड एरिया हमारा क्या है, A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। क्लियर? और A1 कैसे निकलेगा? A1 में हमारा जो स्ट्रिप की जो हाइट आएगी वो क्या आएगी, Fx माइनस Gx आएगी। तो एलिमेंट्री एरिया क्या आएगा इस केस में, Fx माइनस Gx इंटू dx, ये वैल्यू मिलेगी। और फ्रॉम पॉइंट B टू C, क्योंकि ऊपर हमारा कौन सा कर्व है, y इज इक्वल टू जी एक्स कर्व ऊपर है, इस केस में जो हाइट आएगी स्ट्रिप की वो क्या आएगी, जी एक्स माइनस एफ एक्स आएगी। और एलिमेंट्री एरिया क्या आएगा, जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स। और फिर दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे टोटल एरिया ए की। ठीक है, नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन included between the parabolas y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay। तो हमारे पास दो कर्व्स गिवन है यहाँ पे, y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay। हमें क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो पहले तो हम इन कर्व्स को ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस में। दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज दैट ये हमारा पैराबोला है और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये इस तरीके से फॉर्म होगा। क्लियर? और ये दोनों पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। सपोज दैट ये पॉइंट क्या है, ए, और ये हमारा ओरिजिन होगा ओ। तो सेडेड रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड रीजन क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारा, एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो दोनों के बीच में कॉमन एरिया क्या दिख रहा है, ये येलो रीजन जो है। क्लियर? और इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे हम दोनों तरीके से स्ट्रिप ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रिप ड्रॉ किया हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, सपोज दैट इसकी विड्थ कितनी है, dx है, और हाइट कितनी है, हाइट यहाँ पे सपोज कर लेते हैं h है। तो क्योंकि अपर कर्व क्या यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और अगर इसको स्क्वायर रूट कर दें दोनों साइड तो क्या मिलेगी वैल्यू, 2√ax मिलेगी वैल्यू। ठीक है, और हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली है यहाँ पे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया है। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, यहां से मैं y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। ये कर्व पॉइंट O से पॉइंट A के बीच में क्या है, नीचे है, और पॉइंट O से पॉइंट A के बीच में y इज इक्वल टू 2√ax, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कर्व क्या है, ऊपर है। इसमें जो हाइट आएगी पॉइंट O से पॉइंट A के बीच में इस स्ट्रिप की, वो क्या आएगी, h इज इक्वल टू इसको अगर हम एफ एक्स सपोज कर लें तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा एफ एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, जी एक्स। तो हाइट क्या हो जाएगी, एफ एक्स माइनस जी एक्स मीन्स 2√ax माइनस
x square upon 4a. दिस इज आवर हाइट. तो dA की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलिमेंट्री एरिया की वैल्यू ये हो जाएगा h dx, और h dx का मतलब क्या हुआ, 2√a इंटू रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a इंटू dx. और अब हमें टोटल एरिया फाइंड करना है. तो टोटल एरिया क्या होगा, कैपिटल A इज इक्वल टू इंटीग्रल dA इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट A. पॉइंट O पर x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, और पॉइंट A पर जो x कोऑर्डिनेट है ये आपको फाइंड करना पड़ेगा. और इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे बाय पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a फ्रॉम दी सेकेंड इक्वेशन इनटू फर्स्ट इक्वेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप इसको पुट करते हैं तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, x रेज टू द पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0. और यहाँ से अगर आप एलसीएम लेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, x रेज टू द पावर 4 माइनस 64a क्यूब x इज इक्वल टू 0. 16 स्क्वायर राइट साइड में चला जाएगा और x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 64a क्यूब इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4a. एक्स क्यूब माइनस 64a क्यूब इट मीन्स 4a क्यूब, 4a का होल क्यूब. तो सॉल्व करेंगे आप तो वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू 4a मिलेगी. इट मीन्स ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू 4a पे. तो इट मीन्स पॉइंट A पर जो हमारा कोऑर्डिनेट आएगा, x कोऑर्डिनेट, वो क्या आएगा, 4a आएगा. ठीक है, और y कोऑर्डिनेट जो भी आएगा उससे हमें मतलब नहीं है. और dA की वैल्यू क्या है, 2√a रूट x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a dx. अब अगर इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√a x रूट x का इंटीग्रल x रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 1 अपॉन 4a. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3. और फिर इसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे 0 टू 4a और अपर लिमिट यहाँ पे हम पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2√a ये हो जाएगा 2/3. अपर लिमिट 4a यहाँ पे पुट करेंगे, 4a होल रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन 4a इंटू 1/3 और x के प्लेस पे 4a रखेंगे, 4a का होल क्यूब. इसको सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 2 टू 4/3 रूट a इंटू a रेज टू द पावर 3/2. इट विल गिव a स्क्वायर. वैल्यू a स्क्वायर आ जाएगी इंटू ये 4 की पावर 3/2 कितना आएगा, 8 माइनस 1 अपॉन 12a into it will give 64a cube. So in the next line we will get 32a square by 3 minus 4 3 is 12, 4 16 is 64, 16 by 3 a square. So 32 minus 16 is 16 by 3 a square. This is the value of the required area.
16/3 a square units will be the required area. तो क्लियर है आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि अपर कर्व कौन सी है और लोअर कर्व कौन सी है रिक्वायर्ड एरिया में, ठीक है। तो स्ट्रिप जब कट करेंगे तो हम जब हाइट निकालेंगे स्ट्रिप की तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे, क्लियर। नाउ दिस इज योर प्रैक्टिस शीट फॉर टुडे, so practice these questions. Thank you.